2010 साल में पाकिस्तान क्रिकेट का नाम स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल के चलते मिट्टी में मिल चुका था। इंग्लैंड टूर के बाद मोहम्मद आमिर, आसिफ और सलमान भट्ट ने पूरे पाकिस्तान क्रिकेट का नाम वर्ल्ड लेवल पर खराब कर दिया था। पूरे मुल्क में बस एक सवाल घूम रहा था, अब टीम का क्या होगा। इसी वक्त सिलेक्टर्स ने एक अनएक्सपेक्टेड डिसीजन लिया और 36 साल के मिसबाह-उल हक को टेस्ट कैप्टन बना दिया गया। पहले तो उनकी शुरुआत स्लो रही और टुक टुक बैटिंग स्टाइल को लेके मीम्स भी बनने लगे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने टीम को एक नई आइडेंटिटी देना शुरू किया। फिर आई वो सीरीज जिसने सब कुछ बदल दिया। 2012 में इंग्लैंड पाकिस्तानी दौरे पर यूएई आई, जहां टेस्ट में पाकिस्तान ने 3-0 से सीरीज व्हाइट वॉश की। इस सीरीज में पाकिस्तान का डोमिनेशन बैट से खूब दिखा, इतना कि टॉप 5 स्कोरर्स पाकिस्तान से ही थे और तो और फ्रंट फुट से लीड करते हुए हाईएस्ट रन स्कोरर की लिस्ट में मिसबाह 4th पर थे। ये वो मोमेंट था जब पाकिस्तान फैंस ने मिसबाह को सिर्फ कैप्टन नहीं बल्कि सेवियर कहना शुरू कर दिया था। उनके टेन्योर में पाकिस्तान ने नंबर 1 आईसीसी टेस्ट रैंकिंग तक का सफर तय किया, वो भी बिना अपनी होम पिचेस यूज किए। उनके कूल हेडेड स्टाइल, शार्प फील्ड प्लेसमेंट्स ने पाकिस्तान के बॉलर्स का पूरा पोटेंशियल निखार दिया। यासिर शाह और मोहम्मद अब्बास जैसे बॉलर्स उनकी कैप्टनसी में खूब चले, लेकिन उनके टेस्ट टेन्योर की सबसे बड़ी उपलब्धि थी पाकिस्तान क्रिकेट की इमेज ठीक करना, और ऐसे वो ऑल टाइम ग्रेट कैप्टन्स की लिस्ट में 6th पर बने। टेस्ट क्रिकेट खेलना हर किसी की बस की बात नहीं होती, इसलिए क्रिकेट हिस्ट्री में कुछ ही ऐसे कैप्टन रहे हैं जिन्होंने सिर्फ टीम ही नहीं बल्कि पूरे फॉर्मेट को बदला है। और आज हम इन्हीं टॉप 6 टेस्ट कैप्टन की बात करेंगे। मिसबाह की तरह हमारे नेक्स्ट कैप्टन भी काम और कंट्रोल के लिए जाने जाते हैं। 1974 में क्लाइव लॉयड को ऑफिशियली वेस्ट इंडीज का टेस्ट कैप्टन बनाया गया था, और इसी के साथ शुरू हुआ एक ऐसा दौर जहां कैरेबियन प्लेयर सिर्फ मैच जीतने के लिए नहीं बल्कि डराने के लिए खेलते थे। उनका पहला फुल टाइम असाइनमेंट था 5 मैचेस का इंडिया टेस्ट टूर। मंसूर अली खान पटौदी की इंडिया टीम के अगेंस्ट लॉयड ने न सिर्फ टीम को लीड किया बल्कि 636 रन ठोक के सीरीज के लीडिंग रन स्कोरर भी रहे। एज अ रिजल्ट वेस्ट इंडीज ने हमको अपने ही घर में 3-2 से हराया था। फिर आया 1975 वर्ल्ड कप, जहां लॉयड ने फाइनल में सेंचुरी मारकर वेस्ट इंडीज को पहला आईसीसी टाइटल जितवाया था। लेकिन उनकी असली ग्रेटनेस टेस्ट कैप्टनसी में छुपी थी। 1974 से 1985 तक वेस्ट इंडीज ने दुनिया भर में धूम मचाई थी। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसे जायंट्स के घर में जाके सीरीज न सिर्फ जीती बल्कि डोमिनेट भी करी। और जब बात होम ग्राउंड की आई तो उनकी टीम बिल्कुल अनबीटेबल थी, क्योंकि 11 साल के करियर में क्लाइव सिर्फ 3 होम सीरीज हारे थे। टीम में विव रिचर्ड्स, ग्रेनिच, होल्डिंग, गार्नर, मैल्कम मार्शल जैसे कई दिग्गज खिलाड़ी थे, लेकिन इन सबको कंट्रोल और डायरेक्शन देने का काम लॉयड नहीं किया। फास्ट बॉलिंग का खौफ और फियरलेस बैटिंग का कॉम्बो कैप्टन लॉयड ही लेके आए। उनकी लीडरशिप के दौरान वेस्ट इंडीज ने 10 साल तक कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं हारी थी। उन्होंने 74 टेस्ट में कैप्टेंसी की, जिसमें वो 36 जीते थे, और उनका असली इंपैक्ट नंबर से ज्यादा टीम बनाने का था। जहां क्लाइव ने 30 साल की उम्र में वेस्ट इंडीज की कप्तानी ली थी, वहीं हमारे नेक्स्ट प्लेयर टेस्ट क्रिकेट के 4th यंगेस्ट कैप्टन है। 2003 में जब ग्राहम स्मिथ को सिर्फ 22 साल की उम्र में साउथ अफ्रीका का टेस्ट कैप्टन बनाया गया तो पूरे क्रिकेट वर्ल्ड ने आईब्रोज उठाए थे। फैन कंफ्यूज थे और क्रिटिक्स स्केप्टिकल, क्योंकि 8 टेस्ट और 22 ओडीआई खेले हुए खिलाड़ी को आए दिन कप्तान नहीं बनाया जाता। लेकिन स्मिथ ने शुरुआत से ही क्लियर कर दिया कि वो कोई नादान खिलाड़ी नहीं है। अपने फर्स्ट मेजर चैलेंज में उन्होंने इंग्लैंड को उनके घर में हराया था। बतौर कप्तान अपनी पहली सीरीज में उन्होंने 2 लगातार डबल सेंचुरीज बनाई थी, 277 एट बर्मिंघम एंड 259 एट लॉर्ड्स। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी होम सीरीज जीतना भी साउथ अफ्रीकन क्रिकेट का वन ऑफ द बिगेस्ट मूवमेंट रहा है। और इस हिस्टोरिक विन में स्मिथ ने ब्रोकन हैंड के साथ बैटिंग करके एक ऐसी इमेजरी छोड़ी थी जो आज भी क्रिकेट फैंस के दिल में जिंदा है। सिर्फ ओवरसीज ही नहीं, घर पर भी उन्होंने प्रोटियाज को एक इनविंसिबल फोर्स बनाया था। स्मिथ ने साउथ अफ्रीका को 11 साल तक लीड किया है, जिसमें खेले गए 109 टेस्ट में वो 53 जीते हैं, जो अभी तक किसी भी कैप्टन के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उनकी लीडरशिप में डिसिप्लिन और डोमिनेंस के साथ साउथ अफ्रीका वर्ल्ड की नंबर 1 टेस्ट टीम बनी थी। ग्राहम स्मिथ ने सिर्फ रन्स और विन्स नहीं दिए बल्कि साउथ अफ्रीका को एक फियरलेस आइडेंटिटी दी थी। जिस कैप्टन को कभी इनएक्सपीरियंस कहा जा रहा था, उसे 2008 की वर्ल्ड बेस्ट टेस्ट टीम में कैप्टन बनाया गया। ये एक रिमाइंडर था कि लीडरशिप का ताल्लुक एज से नहीं करेज से होता है। टाइम से नींद नहीं आती, जिम में एनर्जी नहीं रहती, या अडल्टिंग से थक गए हो, युवा वेलनेस लाया है 3 आसान सॉल्यूशंस: मेलाटोनिन गमीज फॉर स्वीट स्लीप, क्रिएटिन गमीज फॉर क्लीन गेन्स और शिलाजीत अश्वगंधा गमीज फॉर रियल स्टैमिना। मैंने खुद ये ट्राई किए हैं। दीज आर 100% वीगन, ग्लूटेन फ्री और शुगर फ्री। टेस्टी होने के साथ साथ ये लैब टेस्टेड भी है। सो टू गिव इट अ ट्राई एंड नाउ बैक टू द वीडियो।
अभी तक सारे कैप्टन अपने कूल और काम अप्रोच की वजह से लेजेंडरी बने थे, लेकिन हमारे नेक्स्ट 3 कैप्टन की कहानी तो बिल्कुल अलग है। 2014 में जब विराट कोहली ने टेस्ट कैप्टनसी संभाली, इंडियन टीम एक ट्रांजिशन फेज में थी। धोनी जैसे काम और कंपोज लीडर के बाद कोहली का बोल्ड, अग्रेसिव और चेस्ट थंपिंग स्टाइल एक कल्चरल शॉक जैसा था, लेकिन कोहली ने शुरुआत से ही क्लियर कर दिया था कि वो डिफेंसिव नहीं खेलने वाले। 2015 में उनका पहला मेजर चैलेंज था श्रीलंका का टूर, जो उन्होंने 2-1 से जीता। श्रीलंका धरती पे ये सीरीज हम पिछले 22 साल से नहीं जीते थे, लेकिन ये सिर्फ उनकी शुरुआत थी। कोहली का विजन तो इससे भी बड़ा था, इंडिया को सिर्फ घर में नहीं बाहर भी जीतने वाली टीम बनाना था। 2018-19 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में उन्होंने वो करके दिखाया जो किसी इंडियन कैप्टन ने पहले नहीं किया था। इंडिया सिर्फ जीत के लिए नहीं बल्कि डोमिनेट करने के लिए खेली थी, और ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में हरा के हमने 2-1 से टेस्ट सीरीज अपने नाम करी थी। ये हिस्टोरिक विन कोहली के करियर का टर्निंग पॉइंट बन गया था। उसके बाद तो इंडिया स्पेशली एट होम एक अनबीटेबल फोर्स बन गया था। 2014 से 2022 तक किसी भी टीम ने इंडिया को अपने घर में टेस्ट सीरीज में नहीं हराया था, अब चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो या इंग्लैंड। कोहली के एरा में इंडियन टेस्ट टीम एक फोर्ट्रेस बन गई, लेकिन कोहली का इंपैक्ट सिर्फ मैच जीतने तक नहीं था, उन्होंने टीम की सोच बदली। फिटनेस ऑब्सेशन हो या फास्ट बॉलर्स को टीम की कोर स्ट्रेंथ बनाना, कोहली ने टीम को हर तरीके से लीड किया। बुमराह, शामी, सिराज, ईशान, इन सबको कोहली ने बिलीव दिलाया कि फॉरेन कंडीशन में भी आप मैच विनर्स हो। कोहली ने न सिर्फ इंडिया को आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 तक लीड किया, बल्कि 2021 में खेले गए पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल तक भी पहुंचाया। उन्होंने 68 टेस्ट मैचेस में कैप्टनसी की है, जिसमें से 40 मैचेस वो जीते हैं, जो किसी भी इंडियन कैप्टन के लिए सबसे ज्यादा है। इन माय ओपिनियन विराट कोहली ने ही इंडिया में टेस्ट क्रिकेट को फिर से रिवाइव किया है, इसलिए वो एनर्जी आजकल के मैचेस में नहीं दिखती। जैसे कोहली ने अपना एम्पायर एग्रेशन से बनाया था, वहीं हमारे नेक्स्ट प्लेयर शायद उनके ही गुरु थे। जनवरी 2004 में जब स्टीव वॉक रिटायर हुए, उनके बाद ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट कैप्टनसी रिकी पॉन्टिंग को दी गई। पॉन्टिंग पे ऑलरेडी प्रेशर था, क्योंकि ओडीआई कैप्टन के रूप में उन्होंने कई मैचेस जीते थे, तो ऑफ कोर्स टेस्ट में भी लोगों को उनसे वही एक्सपेक्टेशन थी, जिसपे पॉन्टिंग खड़े उतरे भी। 2006 में साउथ अफ्रीका के टूर पर उन्होंने टीम को 3-0 से क्लीन स्वीप दिलवाया। साउथ अफ्रीका के होम सॉइल पर यह सिर्फ एक मामूली विन नहीं थी, बल्कि डोमिनेशन का आगाज था। 6 इनिंग में 348 रन बनाकर पॉन्टिंग इस सीरीज के लीडिंग रन स्कोरर भी रहे। ये सीरीज उनकी टेस्ट कैप्टनसी की पहली बड़ी स्टैम्प थी, लेकिन असली धमाका 2006-7 एशेज में आया, जब ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 5-0 से हराया था। पॉन्टिंग ने सिर्फ टीम को लीड नहीं किया, बल्कि 576 रन बनाने की वजह से उनको प्लेयर ऑफ द सीरीज के अवार्ड से भी नवाजा गया था। उनकी अग्रेसिव कैप्टनसी और रन मशीन वाली बैटिंग ने ऑस्ट्रेलिया को अनबीटेबल फोर्स बना दिया था। उनके टेन्योर में टीम ने 16 टेस्ट लगातार जीते थे, और ये एक बार नहीं बल्कि उन्होंने 2 बार करके दिखाया था। लेकिन हर कहानी में एक लो पॉइंट जरूर होता है। 2010-11 एशेज में जब ऑस्ट्रेलिया ने अपने घर पर 1-3 से सीरीज हारी, तो पॉन्टिंग पर काफी क्रिटिसिज्म हुआ था, जिसके चलते 2011 वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने कैप्टनसी ही छोड़ दी। अब वो एज ए लीडर नहीं बल्कि बैटर खेलने लगे थे। रिकी पॉन्टिंग ने सिर्फ जीत नहीं दिखाई, उन्होंने हर मैच में डोमिनेंस का मतलब समझाया था। उनकी टीम हर सेशन, हर ओवर, हर बॉल जीतने के लिए खेलती थी, एंड दैट्स व्हाट मेड हिम लेजेंडरी। टोटल 77 टेस्ट में 48 जीतकर यानी 62 के ऊपर की विन परसेंटेज के साथ वो वर्ल्ड के सेकंड बेस्ट टेस्ट कैप्टन रहे हैं। बेस्ट टेस्ट कैप्टन पर जाने से पहले मैं ऑनरेबल मेंशन देना चाहूंगा MS धोनी को। अंडररेटेड ओपिनियन, बट ही वाज अ ग्रेट टेस्ट कैप्टन। उनकी लीडरशिप में हमने 60 में से 27 टेस्ट जीते हैं। 2008 से लेकर 2015 के बीच सिर्फ 2 सीरीज थी जो हम काफी बुरी तरह हारे थे। ये दोनों थी 2011-12 की ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड सीरीज, जिसमें पूरा व्हाइट वॉश हुआ था। लेकिन ये भी सत्य है कि हमारे लेजेंडरी प्लेयर्स अपनी आखिरी सीरीज खेल रहे थे, और तो और वीक बॉलिंग यूनिट के साथ धोनी कुछ ज्यादा कर ही नहीं पाए, बट इनके अलावा ही हैड अ ग्रेट रन। और अब बात करते हैं बेस्ट टेस्ट कैप्टन की। फरवरी 1999 में मार्क टेलर के रिटायरमेंट के बाद ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की टेस्ट कैप्टनसी स्टीव वॉक को दी गई, और इसी मूवमेंट से शुरू हुई एक ऐसी एरा जहां ऑस्ट्रेलिया सिर्फ जीतने के लिए नहीं, राज करने के लिए खेलती थी। वॉक ने अपनी फुल टाइम टेस्ट कैप्टनसी की शुरुआत मार्च 1999 में वेस्ट इंडीज टूर से की थी। ओपोनेंट स्ट्रॉन्ग था, इसलिए ऑस्ट्रेलिया ने अग्रेशन दिखाते हुए वो सीरीज 2-2 से ड्रॉ की। शुरुआत से ही वॉग ने ऑस्ट्रेलिया को सेफ खेलना नहीं सिखाया। फिर आई 1999-2000 होम सीजन, जहां पाकिस्तान को फ्लेमिंग और मैग्राथ की आंधी डूबी। वहीं तेंदुलकर के इंडिया के अगेंस्ट वॉग ने 276 रन बनाए, जिसमें एक सेंचुरी और 50 भी शामिल थी। लेकिन उनका सबसे आइकॉनिक चैप्टर लिखा गया अक्टूबर 1999 से लेके फरवरी 2001 के बीच, जब उनकी टीम ने 16 टेस्ट मैचेस लगातार जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया था। वहीं 2001 एशेज में जब टीम इंग्लैंड गई तो अनडिफेंड करने का प्रेशर काफी था। वॉग ने वही किया जिसके लिए उन्हें जाना जाता है, मेंटल डिसइंटीग्रेशन और सरल भाषा में स्लेजिंग। इसी के चलते टीम ने इंग्लैंड को 4-1 से
से हराकर ये सीरीज भी अपने नाम की थी। वॉक पॉन्टिंग जैसे टेक्निकल गिफ्टेड तो नहीं थे, लेकिन उनकी एक बात सबसे अलग थी, उनका डिटर्मिनेशन और कभी हार ना मानने वाला एटीट्यूड। चाहे ओपोनेंट हो या टीममेट, सब उनकी इस क्वालिटी की रिस्पेक्ट करते थे। उन्होंने टीम के अलग अलग इंडिविजुअल प्लेयर को एक सिस्टम में डाला, एक कोर टीम बनाई जो फ्यूचर के लिए बेस बन गई। वॉक के टाइम पर ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट कल्चर ही बदल गया था। चाहे लास्ट मिनट रिप्लेसमेंट हो या एकदम न्यू रूकी, हर प्लेयर टीम के एक्सपीरियंस लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता था। उनके टाइम पर टीम इतनी स्ट्रांग थी कि कभी कभी डेमिन मार्टिन और डेमी फ्लेमिंग जैसे अच्छे प्लेयर्स को भी रेगुलर जगह नहीं मिलती थी। उन्होंने टोटल 57 टेस्ट में कैप्टेंसी की थी, जिसमें उन्होंने 41 मैचेस तो जीते हैं। विद एन अमेजिंग विन रेट ऑफ 72%, वॉक टेस्ट क्रिकेट के बेस्ट कैप्टन माने जाते हैं। तो ये थे वो टॉप 6 कैप्टन जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अलग आग लगाई है। तो लेट मी नो हु वाज द बेस्ट टेस्ट कैप्टन इन योर ओपिनियन।